इस किताब में इतनी खतरनाक बातें लिखी हैं जिन्हें जानने के बाद मेरा दिमाग खुल गया। मैं दावा करता हूँ अगर तुम भी ये बातें जान लो फिर तुम्हें सफल होने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। बस रिलैक्स हो जाओ और वीडियो को लास्ट तक देखना। नंबर 1, जो चीजें अदृश्य होती हैं, इनविजिबल होती हैं, वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। एक महान इंसान ने कहा है कि अगर बदलना है दिखने वाली चीजें तो बदलनी होंगी ना दिखने वाली चीजें। इसे ठीक से समझते हैं। क्या तुम्हें आलीशान घर, खूब सारा पैसा, बड़ा नाम, बड़ी गाड़ी, जिंदगी में सफलता, ये सब चाहिए? तो ये सब दिखने वाली चीजें हैं। ये सारी चीजें दिखती हैं। तुम्हें अपनी दिखने वाली चीजें बदलनी है तो उसके लिए तुम्हें ना दिखने वाली चीजों पर ध्यान देना होगा। तुम्हारा कमिटमेंट नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। तुम्हारा जोश नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। तुम्हारा डेडिकेशन नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। अरे तुम्हारा जुनून नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। जो चीजें इस दुनिया में दिखती नहीं उनका प्रभाव बड़ा खतरनाक होता है। यकीन ना हो तो कोई बिजली का तार देख लेना। तारों में बिजली बहती हुई दिखती नहीं है लेकिन जरा उस तार को हाथ लगाकर देखना, पूरी रूह कांप उठेगी। यही होती है अदृश्य चीजों की ताकत। नंबर 2, गरीबी एक आदत है। अगर एक बार किसी इंसान को गरीबी की आदत लग जाए फिर उसका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। जाने अनजाने में अगर तुमने अमीर बनने का प्रयास नहीं किया तो याद रखना इस गरीबी की बहुत ही बुरी लत लग जाएगी। फिर इसी में तुम जीना सीख लोगे। गरीबी सिर्फ एक सोच है। एक बहुत ही कमाल की और एकदम एक्यूरेट बात इस बुक में लिखी है कि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं, या कह लो कि हम बार बार सोचते हैं। अगर तुमने बार बार खुद पर डाउट किया कि सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, अरे इतनी बड़ी चीज कैसे हासिल करूंगा, वो तो मैं जिंदगी में कभी कर ही नहीं पाऊंगा। दुबई, अमेरिका, अरे दादा मैं तो 100 किलोमीटर दूर नहीं जा पाता घूमने, इतनी बड़ी बड़ी जगह कैसे जा पाऊंगा? ना भैया ना, मेरे बस की ना है। अगर यही बातें तुमने बार बार खुद को बोली तो यही तुम्हें खत्म कर देंगी, क्योंकि नियम यही कहता है हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं या जो हम बार बार सोचते हैं। यही अगर तुम खुद को रोज बोलोगे कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, दुनिया में इतने लोग सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मुझे अमीर बनने से, सफल बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। जब तुम ये बार बार करोगे, लगातार बार बार बोलोगे, तो इस नियम के अकॉर्डिंग एक समय पर तुम वही बन जाओगे जो तुम खुद को बनाना चाहते हो। नंबर 3, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, अपनी योग्यता को मिला डालो। रास्ते खुद तुम्हारे सामने होंगे। जैसे बारातियों को देखा है कभी, बिल्कुल अनजान शहर में ले जाओ उन्हें, लेकिन 20 मिनट बाद तुम्हें वो दारू के ठेके पे मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो लत, वो भूख ही ऐसी होती है जो उन्हें कैसे भी करके रास्ता दिखाई देती है। जब एक शराबी के साथ ये हो सकता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? जगाओ अपने अंदर सफलता की भूख और प्यास, और अपनी नॉलेज, स्किल, टैलेंट सब लगा डालो उस लक्ष्य को पाने के लिए। नंबर 4, अगर बड़ी चीजें पाना है तो बड़ी इच्छाओं का बलिदान देना होगा। 20-25 साल की उम्र मस्त बिंदास रहने की होती है, दोस्तों के साथ घूमने की होती है, प्यार मोहब्बत करने के लिए होती है, लेकिन बस यही वो पॉइंट है जब तुम्हें फैसला लेना है कि तुम अपनी आने वाली पूरी जिंदगी कैसी चाहते हो। या तो अभी मजे कर लो फिर जिंदगी भर रोते रहना, या कुछ साल खतरनाक मेहनत करके अपनी पूरी जिंदगी राजा की तरह जीना। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ। नंबर 5, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अपने सपनों को रियलिटी बनाने के लिए हमें कंटिन्यूअसली एक्शंस लेने पड़ते हैं। सभी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके अपने एंड गोल पर फोकस रहना पड़ता है। लेकिन कई बार हमारा फोकस खराब हो जाता है, रूटीन पूरा गड़बड़ होने लगता है। तब तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा रिलेशनशिप या तुम्हारी हेल्थ। फिर ये देखो कि क्या तुम अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज को अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम और एफर्ट दे रहे हो, या फिर बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट हैबिट को हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। इस हैबिट के चलते हम सबसे पहले दिन में उसी काम पर अपना एफर्ट लगाते हैं जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी हेल्थ बहुत खराब है, तुम्हारा पेट निकला है, या तुम बहुत ही ज्यादा पतले हो, या हमेशा बीमार रहते हो। इन सब के बावजूद तुम अपने खाने पीने पर, अपनी लाइफस्टाइल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आलस और लालच के चक्कर में अपनी कंडीशन और ज्यादा खराब करते जाते हो। लेकिन जब तुम्हारे माइंड में ये क्लियर होता है कि इस वक्त क्या करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, तो तुम बाकी सारी चीजों के मुकाबले उस काम को सबसे ज्यादा अहमियत देने लगते हो। इसलिए इस कमाल की आदत को जल्द से जल्द खुद में डेवलप करो। नंबर 6, शार्पन योर ब्लेड। एक कमाल के इंसान ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि अगर मुझे एक दिन किसी पेड़ को काटने का टास्क मिलता है तो मैं दिन का ज्यादा से ज्यादा समय अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगाऊंगा, क्योंकि जब तुम्हारी कुल्हाड़ी मजबूत होती है तो तुम मजबूत से मजबूत पेड़ को भी बड़े ही आसानी से काट सकते हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी काबिलियत को लगातार बढ़ाते रहना होगा। पहली धार लगाओ अपनी हेल्थ पर, अपनी सेहत को हमेशा अच्छा रखो। दूसरी धार लगाओ अपने दिमाग पर, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और तीसरी धार लगाओ अपनी बुरी आदतों को काटने के लिए, क्योंकि यही आदतें तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं। सारी बुरी आदतों को छोड़ अच्छी आदतें बनाओ और लाइफ में सफल हो जाओ। नंबर 7, बी प्रोएक्टिव।
नॉट रिएक्टिव। तुम सोच रहे होगे अब ये क्या बला है, रुको रुको समझाता हूँ। मान लो तुम किसी ट्रैफिक में फंसे हो, अचानक बहुत ही तेज बारिश आ गई। ऐसे माहौल में कुछ लोग बड़े गुस्से में आ जाएंगे कि कहाँ फंस गया यार मैं। ये होते हैं रिएक्टिव लोग। और वहीं कोई प्रोएक्टिव बंदा ये बड़े अच्छे से जानता है कि बाहरी चीजें इसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये अंदर से कैसा फील करना चाहता है ये इसके कंट्रोल में है। इस सिचुएशन में मस्त वो अपना फेवरेट सॉन्ग सुनेगा, आसपास की चीजों को एंजॉय करेगा, क्योंकि जिन हालात में अपन कुछ कर नहीं सकते उन पर रिएक्ट करना बेकार है। इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लो तुम दुखी हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है या किसी चीज में तुम वीक हो। अब अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो तुम जानते हो कि तुमने कल जो फैसले लिए थे ये सब आज उसी का नतीजा है, इसमें किसी दूसरे की गलती नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ रिएक्टिव लोग अपने हालातों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। उसने मेरी लाइफ खराब कर दी, उसने मुझे धोखा दिया, उसकी वजह से मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, माँ बाप की वजह से मैं ये नहीं कर पाया। ये रिएक्टिव लोगों की जिंदगी हमेशा दूसरों को ब्लेम करने में ही जाती है। इसलिए प्रोएक्टिव बनो और जो सिचुएशंस तुम्हारे हाथ में नहीं है उनके बारे में ज्यादा सोचना बंद करो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।